चलिए तो देखते हैं भारतीय इतिहास में जो है सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और हमने जो है भक्ति आंदोलन के एक सामूहिक तत्व को हम समझा कि किस तरीके से जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है, ठीक है, शंकराचार्य के जन्म के साथ ही जो है हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो है पहली बार ऐसा देखते हैं कि धर्म या फिर जो भक्ति है उसकी शुरुआत जो है केरल से हुई है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत से हुई है, और उसका विस्तार पहले दक्षिण भारत में माना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जब दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये सारे विस्तार हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा, तो भक्ति आंदोलन, ठीक है, जो कि एक समाज सुधार के तौर पर भी देखा जाता है, और इसके द्वारा जो है इस भक्ति आंदोलन को जो है विस्तृत करने वाले भारत के क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं, याद रखिएगा, अलग अलग संत हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से जन्म लेकर जो है इस भक्ति आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत करते हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो है याद रखिएगा हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन के बेसिक्स फैक्ट के बारे में। मैंने बताया आपको कि भक्ति जो मार्ग है, याद रखिएगा, वो दो भागों में बटा हुआ है, एक आपका सगुण और दूसरा है निर्गुण, ठीक है। सगुण के भी दो हिस्से होते हैं, याद रखिएगा, राम भक्ति मार्ग और दूसरा है आपका कृष्ण भक्ति मार्ग, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, जैसे चैतन्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य किस मार्ग से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे ना, तो कबीर और रैदास जो है, ठीक है, ये किसके भक्त है, सॉरी, किसके शिष्य है, तो रामानंद के। रामानंद क्या है, राम भक्ति, लेकिन उसके बावजूद ये कौन है, निर्गुण भक्ति। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी है कि गुरु जो है राम भक्ति मार्ग से है, लेकिन परंतु शिष्य जो है वो क्या है, निर्गुण से है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसे कुछ चीजें जो है अलग हो सकती है इसमें, ठीक है। चलिए देखिएगा अवधारणा के संबंध में मैंने आपको बताया था कि उपनिषद से ये धारणा आया हुआ है, याद रखिएगा। और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, या ऐसा कह सकते हैं कि धर्म की जो शुरुआत मानी जाती है, या धर्म के संबंध में जो शुरुआत मानी जाती है, ये है शंकराचार्य के समय में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा 788 में इनका जन्म हुआ था और 820 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कलादी नामक क्षेत्र से जो है इनका जन्म माना जाता है, केरल के क्षेत्र में। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कि शंकराचार्य का जन्म स्थान जो है मुख्य तौर पर किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कलादी केरल में, ठीक है। उसके बाद जो है इनके प्रथम गुरु थे गोविंद योगी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा दार्शनिक मत कैसा है इनका, अद्वैतवाद का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है इनके द्वारा स्थापित 4 मठों के बारे में याद रखिएगा, 4 मठ कौन से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है श्रृंगेरी मठ है, वो भूलने के कारण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी नाम आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि संत और उनके मतों के बारे में हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा, तो वहां पर जो है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, भास्कराचार्य और चैतन्य महाप्रभु के नाम आते हैं, याद रखिएगा। और इनका मत याद रखिएगा कौन सा मत जो है किट के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दक्षिण भारत में जो है शंकराचार्य ने जैसे ही, ठीक है, जैसे ही पुनर्जागरण का काल आया, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है पुनर्जागरण का काल आया, उसके बाद ही जो है याद रखिएगा यहाँ पर 2 मत आपस में बढ़ गए थे, एक था अलवार और दूसरा था नैनार, ठीक है। अलवार जो है मुख्य तौर पर कौन से भक्त थे, विष्णु भक्त थे, याद रखिएगा, और उनकी संख्या, संतों की संख्या कितनी थी इसमें, 12, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि नैनार जो है शिव भक्त है और इनकी संतों की संख्या थी 63, ठीक है। याद रखिएगा कि इनके काव्य संकलन जो है नल ईरा दिव्य प्रबंधन है, याद रखिएगा, तमिल वेद कहलाता है नल ईरा, ठीक है। तो नल ईरा शब्द जो है याद रखिएगा, और वही भक्ति गीत जो है तीसियाडुलम जो है, तीसियाडुलम जो है याद रखिएगा, ये देवरम के नाम से जाना जाता है, और यह जो है अंडार नंबी के द्वारा जो है ये संकलित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा मैंने बताया था कि एकमात्र इन 12 समूहों में जो है एकमात्र महिला है, याद रखिएगा, अंडाल, ठीक है। उसके बाद ठीक है, निस्ता वो करसु जो है, याद रखिएगा, मणि वायर, ठीक है, मणि का वायर, याद रखिएगा, और उसके बाद सुंदर मूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ नाम है ऐसे जो कि तमिल क्षेत्र के हैं, याद रखिएगा, नाम थोड़े से कुछ अलग ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि इनमें जो है ये नाम आने से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये दक्षिण भारत से संबंधित नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखिएगा जितने भी संत हुए हैं उनके संबंध में हम पहले कुछ बेसिक्स बातों को करेंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, और उसके बाद जो है पूरे भारत के क्षेत्र में उनके जन्म स्थान को याद करने का प्रयास करेंगे, और वो किस मत को मानते थे या उनके संबंध में कौन कौन से प्रमुख विशेष तत्व आते हैं, याद रखिएगा, उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा शंकराचार्य को आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा इन सभी के भक्ति आंदोलन में जितने संत हुए हैं, याद रखिएगा, उनके संबंध में सारी चीजों को याद करना बहुत जरूरी है, और इसके आधार पर आपको 3 से 4 बातें ध्यान रखना है, ठीक है।
तो देखिएगा रामानुजाचार्य जो है ये 1017 से लेकर 1137 तक, ठीक है, यानी इनका समय रहा है, ठीक है। यानी रामानुजाचार्य का जो है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी भक्ति आंदोलन में जो है ये समय मुख्य तौर पर याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है रामानुज के द्वारा किया गया था, ऐसा मान के याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, 1017 इनका समय रहा है, ठीक है, 1017 से 1137, ठीक है। तो पहला तो हम इसके बारे में याद रखिएगा, 2 से 3 बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से मानेंगे, ठीक है। पहला याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कहलाते हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण के लिए हम किसका नाम याद करते हैं? शंकराचार्य का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों को बस इस बात से याद रखना। देखिए, कोई कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा अपने अंदर कि रामानुज कौन है और शंकराचार्य कौन है। तो शंकराचार्य ने क्या किया था, तो मैंने बताया था कि जब वैदिक धर्म के बाद या वैदिक धर्म के बीतने के बाद जो है, जैसे ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, ठीक है, तो 8वीं सदी के आते आते जो है हिंदू धर्म जो है ये फिर से क्या हो गया था, संकुचित हो चुका था। अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो है शंकराचार्य ने जो है, याद रखिएगा, हिंदू धर्म को फिर से स्थापित किया और इसका पुनर्जागरण लाया, ठीक है। तो पुनर्जागरण के लिए जो है जाना जाता है शंकराचार्य को। लेकिन दक्षिण भारत में इस पूरे आंदोलन को लाने वाले, ठीक है, या भक्ति के मार्ग से जो है समाज को फिर से एक तरीके से जो है कहा जा सके कि समाज को सुधारने वाले, समाज में व्यापक एक दृष्टिकोण बदलने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, वो रामानुज है, ठीक है। तो रामानुज के नाम पर याद रखिएगा दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं या जनक कहलाते हैं, ठीक है। शंकराचार्य कौन है? उन्होंने पुनर्जागरण काल आया हिंदू धर्म के लिए, ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन के लिए जो है माना जाता है किसको? रामानुज को, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं का नाम है रामानुजाचार्य, ठीक है। अब इसी के संदर्भ पर याद रखिएगा कि इन्हें जो है विष्णु का अवतार माना गया दक्षिण क्षेत्र में, और साथ ही साथ याद रखिएगा इनके संबंध में इनके संबंध में याद रखिएगा कि इनका जो मत है, ठीक है, रामानुजाचार्य के मत कौन से हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, इनका मत है विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनके जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है भक्ति के जो उपदेश दिए गए, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके संबंध में आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, याद रखिएगा रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है, तो इनके जो वर्ग हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जब अपना उपदेश देना प्रारंभ किया तो चारों वर्गों को समान दिशा दिखाई थी। मतलब इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं ब्राह्मणों को या फिर क्षत्रियों को या फिर किसी वर्गों को विशेष प्रकार से जो है अपना उपदेश दूं। इन्होंने चारों वर्गों को जो है समान रूप से जो है उपदेश देने का पथा चलाया और इस प्रकार से जो है एक प्रकार से एक समानांतर समाज का विकास किया था। तो प्रारंभिक समय में जो पूछा था, याद रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने चारों वर्गों को जो है समानांतर रूप से उपदेश दिया है, समानांतर रूप से, यानी कि अगर विरोध किया जाए तो याद रखिएगा जाति पात में विरोध करने वाले व्यक्ति कौन है, याद रखिएगा, तो ये विरोध करते थे जात पात में, ठीक है। तो जात पात में विरोध करना, साथ ही साथ जो है चारों वर्गों को समान रूप से जो है उपदेश देना, इनका मुख्य कार्य था। अपने प्रगामी रूप से ये दक्षिण भारत में इस प्रकार का आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ इनके बारे में 3 बातें और याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, याद रखिएगा, इनसे संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने विभिन्न जातियों के लिए एक ही रसोई घर में खाना बनाने और, ठीक है, मतलब इस बात को समझिएगा, एक समय था जब कभी भी भक्ति के संबंध में जब भी कोई ऐसा गोष्ठी लगता था, संगोष्ठी आप समझते होंगे, ठीक है, एक प्रकार का पर्व, मेला इस प्रकार का, जिसमें एक व्यक्ति जो है या संत जो है आकर जो है पूरे समाज को जो है खाना बनता था पहले। तो उस रसोई घर में ना ऐसे करके बटे हुए थे, याद रखिएगा, क्योंकि भंडारा जैसी स्थिति थी, ठीक है। तो उस भंडारे जैसी स्थिति में याद रखिएगा कि एक ही घर में
या एक ही रसोई में जो है सभी के लिए खाना बनने का जो प्रारंभ किया गया था बात, तो इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। यानी सॉरी माफ कीजिएगा, शासन नहीं कह सकते, इन्हीं के समय जो है ऐसा किया गया था कि जब एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में सभी वर्गों के लिए जो है एक ही रसोई घर में जो है खाना बनाने, और साथ ही साथ जो है पहले होता क्या था, सभी लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते थे, ठीक है, यानी सबके लिए जो है अलग अलग स्थान था। यानी वो लाइन किसका होता था, क्षत्रियों का, उसके बाद ब्राह्मणों का, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अलग लाइन, और फिर उसके बाद शूद्र का अलग लाइन। तो ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र होते थे, याद रखिएगा। कभी भी शूद्र जो है वैश्य के साथ, वैश्य जो है ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के साथ बैठकर नहीं खाता था। लेकिन इनके समय में जो है याद रखिएगा इस प्रकार की प्रथा चलाई गई जिसमें सभीयों को बैठ करके एक साथ खाना परोसा गया था, ठीक है। तो कुछ लोग तो यहाँ से उठ के चले गए थे और कुछ लोग जो है इसकी समानता को मानते हुए जो है आगे भक्ति आंदोलन का साथ दिए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रामानुजाचार्य के समय में ये शुरुआत हुआ था। इसलिए जो है याद रखिएगा भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। इनके संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा गया, याद रखिएगा। जैसे इनके संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य के संबंध में पहला, सगुण भक्ति धारा से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि ये जो है रामानुजाचार्य जो है किस भक्ति धारा से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत आसान सा याद रखना, क्योंकि मैंने राम धर्म मार्ग या भक्ति मार्ग और उसके बाद कृष्ण भक्ति मार्ग जो है दो मार्ग था सगुण से, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीन बातें याद रखिएगा, इनसे तीन ही संबंध से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के जनक, दूसरे इनका मत याद रखिएगा, और तीसरा किस भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनके बाद देखिएगा इनके शिष्य या फिर इनके अनुगामी कहलाते हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है रामानंद, ठीक है। ये रामानुज के अनुगामी कहलाते हैं, याद रखिएगा, यानी उनके शिष्य हैं, उनके ही पुष्टि मार्ग से आगे चल रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुगामी, ठीक है। और इनके संबंध में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, इनके शिष्यों के बारे में। तो याद रखिएगा रामानंद जो है इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में प्रयाग में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। जन्म प्रयाग में ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। तो ये कई बार, चूंकि उत्तर भारत में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि जब दक्षिण भारत के प्रणेता या दक्षिण भारत के आंदोलन या भक्ति आंदोलन के जो नाम आते हैं, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य, तो उत्तर भारत में इसको कौन लेकर गया, रामानंद लेके गए। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, जब भी भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत सरल क्वेश्चन के तौर पर ये पूछे जाते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये अगर आपके पास जानकारी है कि रामानुजाचार्य जो है दक्षिण भारत के जो है प्रणेता रहे हैं भक्ति आंदोलन के, तो वही रामानंद जो है उत्तर भारत में विस्तृत करने वाले, भक्ति आंदोलन को जो है उसका विस्तार करने वाले उत्तर भारत में रामानंद रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके द्वारा भी आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इनके कितने शिष्य थे, 12 शिष्य, ठीक है, 12 शिष्य थे। इन 12 का नाम कम से कम याद करना है आपको, ठीक है। कभी आपके सामने आ जाए तो ये नाम याद रहे कि कोई ऐसा नाम ना छूटे। कई बार ऐसा होता है कि निम्न में से कौन से शिष्य जो है, ठीक है। पेपर देखिए, पेपर का जो हमारा औचित्य होता है ना, वो कभी भी कहीं तक भी जा सकता है, याद रखिएगा। मतलब हमको ये तैयार रहना होगा कि ये नाम हम सुने हुए हैं और हमें इस नाम की जानकारी है। केवल इस स्तर तक अगर आपने पढ़ लिया ना, तो वो 12 नाम आपको बस याद भी ना रहे, आपके सामने आ जाए तो हाँ आपने सुना था ये नाम और आपने जो है रामानंद के संबंध में ये सुना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 शिष्य हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनके संबंध में कहा जाता है, याद रखिएगा, चूंकि ये रामानुज के ही अनुगामी रहे हैं, तो याद रखिएगा ये भी कौन सी भक्ति धारा संबंधित है, सगुण भक्ति धारा, ठीक है। और नाम से मैंने बताया था, नाम याद रखिएगा, सगुण भक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। अब इनके 12 शिष्यों का नाम जो है याद रखिएगा, जिनमें आपको 12 शिष्य का नाम केवल उसके 4 नाम तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहली बात याद रखिएगा, इससे पहले जितने भी लोग रहे हैं, ठीक है, भक्ति आंदोलन में जो भी उन्होंने कार्य किया है, ठीक है, वो
सामान्य हिंदी में नहीं था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रामानंद। तो ये हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जनमानस की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रचार प्रसार किए। अब देखिए इनके 12 शिष्यों के नाम को याद रखिएगा। इनके 12 शिष्य कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा इनके 12 शिष्य जो थे उनमें कबीर, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, 12 शिष्य जो है ना, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ठीक है, कोई जुलाहा है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले जो लोग हैं याद रखिएगा उनके शिष्य बने थे। ठीक है, जैसे कबीर, ठीक है, कबीर कौन सी फैमिली से थी? और ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कबीर जो है जुलाहा फैमिली से है। ठीक है, जुलाहा थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा जैसे दूसरे हैं रैदास। ठीक है, रैदास, तो याद रखिएगा ये चमार थे। ठीक है, रैदास याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिएगा पीपा, पीपा, ठीक है, तो पीपा जो है याद रखिएगा राजपूत थे, पीपा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर नाम लिखने का मेरा औचित्य केवल यही है कि आप ये ध्यान दें कि कई बार क्वेश्चन ना बहुत लो लेवल पर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, तो पूछ लिया जाता है कि ये किस परिवार से संबंधित थे, ठीक है, या किस जाति से संबंधित है। कारण क्या था कि भक्ति आंदोलन के संबंध में जब हम देख रहे हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है? ब्राह्मणवाद से जोड़ता है। लेकिन याद रखिएगा कि रामानंद ने अपने उन शिष्यों को शिष्य बनाया था, उन व्यक्तियों को शिष्य बनाया था जिनके धर्म से कोई मतलब ही नहीं रखा था, जात से कोई मतलब ही नहीं रखा था। ठीक है, तो जाति के संबंध में जो है विभिन्न प्रकार की जाति आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसमें रैदास, कबीर, पीपा, ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा इसमें धन्ना। ठीक है, धन्ना, तो याद रखिएगा ये जाट थे, धन्ना। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा सेना, ये नाई थे, सेना नाई थे। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा सघना, ये कसाई थे। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं कि सभी जो 12 शिष्य थे इस प्रकार से थे। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा नरहरि, नरहरि 8वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा पद्मावती, 9वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा भवानंद, 10वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा भवानंद के बाद अनंतनंद, अनंत नंद। ठीक है, 11वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा भनतनंद, भनतनंद, भनतनंद। ठीक है, और 12वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा जिनमें सुरसर, हमने सुरसर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 3 पर आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले से ही। पहला कबीर, रैदास, ठीक है, उसी प्रकार जो है पद्मावती, ये 3 पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा। तो अब इनमें से जो है कुछ लोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जैसे डिटेल में कहने का मतलब है केवल इतना याद रखिएगा कि कौन किस मार्ग से संबंधित है। ठीक है, कबीर के बारे में देखिएगा। ठीक है, कबीर, तो याद रखिएगा ये कौन से मार्ग से है? निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। लेकिन इनके जो गुरु थे याद रखिएगा वो संगुण से थे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो इन पर प्रभाव पड़ा है याद रखिएगा वो भक्ति धारा से संबंधित है। और इन्होंने जो है सिर्फ, और याद रखिएगा सिर्फ इनका जो मुख्य धारा था जिसमें यह कहा गया है कि 15वीं शताब्दी में जो है अपने जीवन काल में जो है ईश्वर को एक तत्व मानकर जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन में साथ दिया था, यानी भक्ति के मार्ग में चला, याद रखिएगा। तो ईश्वर के एक तत्व में, ठीक है, लेकिन कैसा? निर्गुण तत्व। अब निर्गुण तत्व कैसा होता है याद रखिएगा, जिसमें
हम बिना किसी मूर्ति के, ठीक है, और बिना किसी आकार के जो है ईश्वर को पूजते हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, याद रखिएगा कबीर जी। ठीक है, अब इनके द्वारा जो है याद रखिएगा, इनका जो सामान्यतः जीवन काल है वो 15वीं शताब्दी का है। 15वीं शताब्दी से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन्होंने जो है ना मूर्ति पूजा, अजान, ठीक है, मूर्ति पूजा, अजान, मंदिर जाना, इन सभी पर जो है ना प्रहार किया हुआ है। यानी कि ये जो है इस बात को दूषित मानते हैं कि अगर जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसी समय दिया गया था, याद रखिएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, यानी इसके लिए ये कहा गया कि अगर आपका मन शुद्ध है और अगर आप अपने मन से ईश्वर को पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको किसी धार्मिक स्थल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, पूजा स्थल या फिर किसी प्रकार की पूजा, मूर्ति पूजन पर प्रहार करते थे, ये विरोध करते थे उसका। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो है ये मानते थे कि अगर आपके ज्ञान, सच्चा ज्ञान जो है ईश्वरीय भक्ति से संबंधित है तो इसके लिए किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इनका जो समय रहा याद रखिएगा 1398 से 1510 तक का इनका समय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रैदास के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा। ऐसी 2-3 बातें बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, रैदास, तो देखिएगा रैदास जो है ये भी रामानंद के क्या है, शिष्य रहे हैं। और याद रखिएगा इनके संबंध में कहा जाता है कि ये कबीर के समकालीन थे और कबीर ने इनको एक शब्द कहा था। ठीक है, और ये कहलाते थे संतों के संत। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था, याद रखिएगा, संतों के संत किसे कहते हैं? संतों के संत कहलाते हैं। ठीक है, तो संतों के संत कहलाते हैं, याद रखिएगा। और इनका एक स्टेटमेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस परंपरा को पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि इनके द्वारा जो है अनुयायी के द्वारा रैदासी, ठीक है, संप्रदाय चलाया गया था। इनके अनुयायी के द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इन्होंने कहा है, याद रखिएगा, कि सभी में हरि है और हरि सब में है। ठीक है, मतलब इनका स्टेटमेंट ऐसा था, याद रखिएगा, कि सभी में हरि है और हरि सब में है। तो रैदास के बारे में याद रखिएगा कि कबीर जी ने संतों का संत कहा है इसको, और यही एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले कि किसको संतों का संत माना जाता है और रैदास को संतों का संत किसने कहा है। ठीक है, तो कबीर ने कहा, याद रखिएगा, संतों का संत। ठीक है, तो रैदास जो है याद रखिएगा 15वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, और इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इसमें रैदास से संबंधित एक फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? गुरु ग्रंथ साहिब, बताइए, ये नाम सुना है गुरु ग्रंथ साहिब? आपने गीता का नाम सुना है, कुरान का नाम सुना है? उसी प्रकार सिखों में याद रखिएगा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, जिनकी पूजा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें रैदास की भजन संकलित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें रैदास की भजन संकलित है। ठीक है, तो इसमें रैदास की भजन संकलित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कबीरदास ने इनको। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इनके बाद आते हैं गुरु नानक। ठीक है, ये भी क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के संबंधित है, याद रखिएगा, गुरु नानक। गुरु नानक याद रखिएगा, पूरे भारत भ्रमण करने के बाद जो है इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसे सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूरे भारत को भ्रमण किया और उसके बाद जो है सिख धर्म की स्थापना की। अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। आधुनिक भारत में जो है ना
इनके लिए, क्योंकि सिख धर्म के बारे में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म जो है तलवंडी जो है पाकिस्तान के लड़काना जैसे नाम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में तो ऐसा माना जाता है, याद रखिए कि भारत में, भारत भूमि में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ऐसे कौन से संत है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो गुरु नानक का जन्म भारत से बाहर हुआ है, पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, तो उस समय के लिए जो है, अभी आप लड़काना के नाम से सुनेंगे इसको, उस जगह को कहते हैं लड़काना, पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तलवंडी नामक क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना करने के संबंध में जो है गुरु नानक की बात की जाती है। गुरु नानक भी कौन से मार्ग से संबंधित है, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एकेश्वरवाद को मानते हैं। एकेश्वरवाद को मानते हैं। ठीक है, तो इनका जो जीवन रहा है, याद रखिएगा, कई बार प्रचार प्रसार के दौर पर जो है इन्होंने कई बार जो है, याद रखिएगा, ठीक है, कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है, ठीक है, तो इन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि हिंदू मुस्लिम जो है एक हो जाए। ठीक है, तो इनका जो प्रयास है हिंदू मुस्लिम एक करने का, काफी ज्यादा इन्होंने प्रयास किया। तुलसीदास के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी काफी प्रयास किया। और उसके बाद दूसरे नाम आते हैं तुलसीदास। तो दोनों के नाम आते हैं, याद रखिए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के संबंध में जो है अपने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था, कि कोशिश किया था कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म है वो एक हो जाए, ये आपस में फूट या किसी आडंबर को दिखाते हुए जो है अपने आपस में इस प्रकार का जो विरोध है एक दूसरे का ना करें। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों ने प्रयास किया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा कि एकेश्वरवाद के समर्थक कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु नानक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमेशा से ये मानते थे, याद रखिएगा, ठीक है, जो भगवान है वो निराकार है। ठीक है, यानी ईश्वर जो है निराकार है, और इवन ये वेद और कुरान को भी नहीं मानते थे, याद रखिएगा। तो वेद और कुरान को भी जो है ये नहीं समर्थन करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इनके बाद देखिएगा नाम आता है सूरदास का। इन पे डिटेल हम पढ़ने वाले, याद रखिएगा। गुरु नानक के बारे में जो है इनके पूरे जो गुरु है, याद रखिएगा, 10 गुरु जो है ना, पूरे सिखों में 10 गुरु हैं, उनके सभी के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आगे हम जाकर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा इसके बाद सूरदास। तो सूरदास के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कौन से संप्रदाय से, किस प्रकार के मार्ग से चलते हैं ये, कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, यह जो है कृष्ण कि सगुण भक्ति धारा से संबंधित सूरदास जो है, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है, इनके जन्म का जो मुख्य समय रहा है, याद रखिएगा, जिसमें यह कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी रचनाएं की हैं अपनी भक्ति से संबंधित जो है, जितनी भी रचनाएं की हैं वो सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं, कृष्ण से संबंधित हैं। यानी रचनाओं में मूल स्वरूप कृष्ण का है। ठीक है, रचनाओं में मूल स्वरूप किसका है, कृष्ण का है, याद रखिएगा। उनकी लीलाओं से संबंधित सारी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, राधा कृष्ण की लीला का सजीव चित्रण किया हुआ है। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये जो है जन्म से अंधे माने जाते थे। ठीक है, तो सूरदास जो है जन्म से अंधे थे, और यह जो है चंद्रबरदाई के वंशज मानते हैं, याद रखिएगा। यानी शाश्वत जो ब्राह्मण है इनको चंद्रबरदाई की क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये फैक्ट है ना। मानते हैं का मतलब ये होता है कि हमारी जानकारी में ये है कि कुछ ब्राह्मण जो शाश्वत ब्राह्मण होते हैं, याद रखिएगा, इनको चंद्रबरदाई की वंशज मान रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है चंद्रबरदाई की वंशज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सूरदास से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के जो शिष्य परंपरा है, ठीक है, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के जो शिष्य परंपरा है, ठीक है, तो उनके आधार पर याद रखिएगा ये अष्टछाप कवियों के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप कवि आगे हम पढ़ेंगे, अष्टछाप कवि किनको कहते हैं, तो उनमें जो है सबसे प्रमुख कवि है सूरदास। तो याद रखिएगा निम्न में से कौन से अष्टछाप से संबंधित है, तो याद रखिएगा जब आप साहित्य को पढ़ते हैं ना तो उनको यहां से देखा जाता है अष्टछाप कवि के तौर पर। तो याद रखिएगा अष्टछाप से प्रमुख कवि, ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं आप याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर।
सूर सारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो सूरदास के लिए इतना ही याद रखिएगा कि सूरदास जो है ये अष्टछाप कवियों में से एक है, प्रमुख है। दूसरा, इनकी रचनाओं में सबसे मूल बिंदु क्या है, कृष्ण जी की रचना या कृष्ण जी और राधे की जो कृष्ण लीला है याद रखिएगा, उनको शामिल किया गया। चंद्रप्रदाय के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम डिटेल में एक बात और पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जब भारत के नक्शे पर जो है हम जिनका जन्म जहां पर हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कहां पर किसका जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जो है एक छाप आपके दिमाग में होना जरूरी है कि क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे तुकाराम का जन्म कहां हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार दादू दयाल का जन्म कहां हुआ है, इसी प्रकार जो है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ है। तो सभी के संबंध जो है ये सभी पूछे जाते हैं। तो जन्म का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन कभी नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है केवल स्थान यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्थान जो है आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखिएगा तुलसीदास की बात करते हैं। ठीक है, तुलसीदास याद रखिएगा ये भी सगुण भक्ति धारा संबंधित है और किसकी पूजा करते हैं ये, राम। ठीक है, तो याद रखिएगा रामचरितमानस इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, सबसे इंपॉर्टेंट रचना रामचरितमानस। ठीक है, और किसके समकालीन है, तो अकबर के समकालीन है, याद रखिएगा अकबर के समकालीन है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से प्रमुख संत हैं जो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो तुलसीदास जो है अकबर के और शाहजहां के समकालीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अकबर और शाहजहां के दोनों के। ठीक है, तो अकबर के तो टाइम ठीक ठाक था, बट अकबर के बाद भी ये जीवित रहते हैं, याद रखिएगा। शाहजहां के टाइम पे भी रहते हैं ये, यानी शाहजहां जब, देखिए इसको ऐसा समझिएगा कि आप इसको ऐसा तुलना कीजिएगा, अकबर का जो टाइम रहा है ना उस समय भी पर ये थे, और शाहजहां जब शासक बना था तब भी ये कुछ समय के लिए थे। ठीक है, इसलिए जो है अकबर के समकालीन मानते हैं, लेकिन मुख्य अकबर है, याद रखिएगा। शाहजहां के समय पे भी रहेंगे लेकिन मुख्यतः अकबर के समय रहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अकबर के शासन के तौर पर जो है इनको समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो शाहजहां जब आ जाते हैं तब भी ये जीवित रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इसके अलावा जो है कवितावली, दोहावली, गीतावली। दोहावली। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। सामान्य तौर पर जो है इनसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है, याद रखिएगा, इनके संबंध में, जिनमें हमेशा इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा। बाकी जैसे कबीर के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा, या फिर जो भी इनमें जो भी क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में ये जो सबसे ज्यादा जो फेमस, याद रखिएगा, फेमस में जैसे विनय पत्रिका बहुत फेमस है, रामचरितमानस फेमस है, तो इनके संबंध में ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इतना ज्यादा सरल हो गया ये कि इसके क्वेश्चंस अभी नहीं बनते, ना के बराबर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जब सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, तब इनके नाम आएगा। एक तरफ जो रहेगा तुलसीदास और एक तरफ रहेगा विनय पत्रिका या गीतावली नाम दे दिया, फिर एक तरफ जो है सूरदास और उनके सूरसागर का नाम, या फिर ऐसा कोई नाम जैसे साहित्य लहरी, नाम जिसमें नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो ऐसी चीजों को जो है सुमेलित करने के लिए, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन चला गया है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ठीक है, या फिर गीतावली की रचना, या सिंगल क्वेश्चन जो है अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन के आधार में जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा तुलसीदास के बारे में। ठीक है, तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी, ये भी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, 1575 में, 1575। ठीक है, तो अकबर का जो समय रहा है, याद रखिएगा, जैसे बाबर का समय देखेंगे तो 1526 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का समय आ गया, तो हुमायूं का समय आ गया 1530-31 के पास जो है, फिर जैसे ही 31 के बाद जो है जैसे ही आपका अंतिम युद्ध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हुमायूं के बाद जो है, हुमायूं का जो समय होता है वो 30 से स्टार्ट हो जाता है। 40-45 के बाद फिर से वो शेरशाह सूरी आता है, याद रखिएगा। 15 साल के बाद यानी
1555 के समय। 1555 के बाद जो है पुनः जो है हुमायूं का 1 साल का समय आता है, ठीक है। तो वो जो 1 साल का समय आता है तो वो हुमायूं को हो गया, लेकिन अब ये समय देखिए 1575 का समय है, ठीक है। तो 1575 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो इनके समय में याद रखिएगा अकबर का काल चला है पूरा, ठीक है। साथ ही साथ शाहजहां का भी कुछ समय देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा कौन सी भाषा में है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, याद रखिएगा। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं बार बार शाहजहां का काल कह रहा हूं, जहांगीर का काल, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, जहांगीर का काल, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर, ओके। ठीक है, याद रखिएगा। अब तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा राजापुर से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसलिए मैं सिर्फ जन्म पर फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंतिम समय में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैप में जो है सभी का जन्म राज्यों के हिसाब से देखने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तुलसीदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए इनके बाद देखिएगा सूरदास हमने देख लिया। मीराबाई, देखिएगा मीराबाई जो है इनके बारे में मीराबाई जो है याद रखिएगा ये राजपूत परिवार से संबंधित है, याद रखिएगा। और इनका जन्म जो है मेड़ता में हुआ था, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्र में जो है इनका जन्म हुआ, और राणा सांगा की फैमिली में जो है याद रखिएगा आपने खानवा के युद्ध पढ़ा है, ठीक है। तो उन राणा सांगा की जो फैमिली है याद रखिएगा उन्हीं के वंशज रहे भोजराज, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई, और अंततः जो है मीराबाई जो है विधवा हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा में, और याद रखिएगा मीराबाई जो है ना एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि मीराबाई का जो पूरा संबंध है, ठीक है, एक तरीके से इन्होंने सगुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाया, और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो है इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा, और सबसे पहली बार याद रखिएगा कि आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि भगवान को पति के रूप में पूजना, ठीक है, भगवान को कृष्ण जी को पति के रूप में मानना, पूजना और उनकी भक्ति करना जो है ये मीराबाई का मुख्य क्षेत्र रहा है, ठीक है। और ऐसे आधार पर जो है ये राजस्थान से होकर भी गुजरात के क्षेत्र में जो है अपनी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाती है। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो जन्म जो है इनका मेड़ता उदयपुर क्षेत्र, याद रखिएगा। और इनका विवाह जो है किससे हुआ था, तो याद रखिएगा भोजराज से, ठीक है। कृष्ण भक्ति मार्ग, ठीक है। उसके बाद जो है गुजरात के क्षेत्र में ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनके गुरु के संबंध में, ठीक है, इनके गुरु जो थे कौन थे, रैदास थे, यानी ये रैदास के अनुगामी रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है रैदासी संप्रदाय जो है, आगे मैंने बताया था रैदास के जो अनुयायी थे, याद रखिएगा उन्होंने रैदासी संप्रदाय प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। मेड़ता का जो क्षेत्र है और इनका जो समय रहा, याद रखिएगा 1498 से लेकर लगभग 1546 तक का। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ है, तो राजस्थान के क्षेत्र में, लेकिन इनका भक्ति आंदोलन कहाँ रहा है, तो गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनके संबंध में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके संबंध में। इसके बाद देखिएगा मीराबाई के अलावा जो है एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, ठीक है, जिसके संबंध में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं याद रखिएगा, कई बार इनके रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनका एक भजन काफी लोकप्रिय हुआ था, आपको भी जानकारी होगा, ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। तो याद रखिएगा एक भजन इनका बहुत फेमस हुआ था या बहुत प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था। लेकिन इसके अलावा इनकी रचना जो है, याद रखिएगा, इनकी रचित 4 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, 4 ग्रंथ, ठीक है। पहला जो ग्रंथ है, याद रखिएगा, जिन ग्रंथ का नाम है, जिसे कहा जाता है
नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा, ठीक है। दूसरा है याद रखिएगा गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका। तीसरा है राम गोविंद, तीसरा है आपका राम गोविंद, और चौथा है आपका राम सोरठ। ये इनकी प्रमुख ग्रंथों की रचना है, याद रखिएगा 4 ग्रंथ, ठीक है। चलिए इनके बाद देखिएगा दादू दयाल, ठीक है। इनके बाद दादू दयाल का नाम याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दादू दयाल से, ठीक है। तो याद रखिएगा दादू दयाल जो है 1544 से लेकर 1630 के मध्य जो है ना, 1544 से 1630 के मध्य जो है इनका जीवन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा निर्गुण भक्तिधारा परंपरा से जो है ये जिस प्रकार से कबीर हैं, गुरु नानक है, उन्हीं के तरीके से जो है इनका एक समनार्थी रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा निर्गुण भक्तिधारा, कबीर और गुरु नानक के संबंध में। इसी के साथ याद रखिएगा कि इन्हें जो है यह भी जो है भक्ति परक में जो है निराकार ब्रह्म को जो है मानते थे, और साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में इस्लामी शब्दों का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी जो रचना है याद रखिएगा उसमें इस्लामी साधनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनके बारे में कि इनके जो शिष्य थे, ठीक है, रजब बानी, आपने अंतिम कल नाम लिखा था याद रखिएगा रजब का, है ना। तो याद रखिएगा शिष्य रजक या रजब, ठीक है, रजब बानी, कई बार आपने सुना होगा इसको, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि किस संत के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है, या भक्ति में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा का प्रयोग दादू दयाल ज्यादातर करते थे, ठीक है। इस्लामी शब्द के साथ खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है इनके साथ। इसके अलावा देखिएगा इनके संबंध में, दादू दयाल के संबंध में जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिनमें पूछा यह जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ था, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? राजस्थान में। दादू दयाल का याद रखिए गुजरात में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये राजस्थान से थी, ठीक है, मीराबाई, और इनका जो भक्ति आंदोलन था कहां था? गुजरात में। ये गुजरात से थे लेकिन इनका भक्ति आंदोलन कहां होगा? राजस्थान में। इन दोनों को ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो दादू दयाल और मीराबाई इस तरीके से याद रख लीजिएगा इनको, ठीक है। तो इनका जन्म जो है गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कबीर के पुत्र, ठीक है, कमाल के शिष्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जो हैं कमाल के शिष्य हैं। कमाल के शिष्य का मतलब नाम है कमाल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कमाल के शिष्य मतलब ये कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य हैं, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा संबंधित, याद रखिएगा। और इन्होंने भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, और ये भी अकबर के समकालीन कहलाते हैं, ठीक है। तो अकबर के समकालीन क्यों? क्योंकि 1544 के समय में थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक व्यक्ति का नाम और सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो है शंकर देव। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, शंकर देव के बारे में, ठीक है। तो शंकर देव जो है, याद रखिएगा, ये असम के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को विस्तारित करने वाले संत हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये असम के क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा, कि असम के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का विस्तार करने वाले संत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किससे प्रभावित हुए थे? तो याद रखिएगा चैतन्य प्रभु से प्रभावित हुए थे,
ठीक है। तो चैतन्य प्रभु जो है बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में। और चैतन्य महाप्रभु का अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी का संबंध उनका बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा उनका जन्म बंगाल में हुआ चैतन्य प्रभु का, लेकिन उनका जो भक्ति आंदोलन विस्तृत हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। और इसी प्रकार याद रखिएगा उससे प्रभावित होकर जो है आपको शंकरदेव का नाम मिलेगा। और इन्होंने जो है असम के क्षेत्र में खासकर जो कामरूप है, ठीक है, कामरूप बोलते हैं असम को, ठीक है। तो याद रखिएगा असम के नाम से जो है पूछा जाता है कि असम के क्षेत्र में जो है भक्ति आंदोलन को विस्तृत करने वाले व्यक्ति कौन है या संत कौन है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा इन्होंने जो है विष्णु भक्ति पर या कृष्ण भक्ति पर, ठीक है, ये विष्णु भक्ति और कृष्ण भक्ति पर जो है प्रभावित थे। याद रखिए कृष्ण भक्ति और आपके कृष्ण भक्ति और विष्णु भक्ति करते थे, याद रखिएगा। लेकिन इनके बावजूद जो है याद रखिएगा ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, ठीक है। तो विष्णु भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, लेकिन मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो है ना, एक तो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, याद रखिएगा, उसके बाद जो है जाति व्यवस्था के समर्थक भी नहीं थे, ठीक है। जाति व्यवस्था को भी ये प्रहार करते थे, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। मूर्ति पूजक और जाति व्यवस्था के विरोधी, याद रखिएगा, मूर्ति पूजक और जाति व्यवस्था के विरोधी, ठीक है। इन्होंने जो है संस्कृत में एक रचना की थी, याद रखिएगा, रत्नाकर। इनकी रचना है रत्नाकर, जो कि संस्कृत में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा इनके शिष्य आते हैं, याद रखिएगा, इनके समाप्ति के बाद असम के क्षेत्र में जो है ना माधव देव, याद रखिएगा, इनके शिष्य हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है फिर आगे चलकर जो है असम में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन के लिए जितने भी नाम आपने याद रखा है, ठीक है, तो ये सभी नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य रूप से जो है किनको आपको याद रखना है। बहुत सारे संत हैं, ठीक है, कवि हैं, संत हैं, और भक्ति आंदोलन के संबंध में जो है कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि भक्ति आंदोलन से संबंधित जो लोग हैं, संत हैं, उनका जो क्षेत्र रहा है वो कहाँ कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इन सभी के संबंध में। ठीक है। अब उसी प्रकार जो है अंतिम बिंदु चैतन्य के लिए याद रख लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म जो है याद रखिएगा बंगाल में नदिया क्षेत्र में, ठीक है। इनका जन्म जो है 2 से 3 बार आपके पीएससी में भी, व्यापम में भी पूछा गया, याद रखिएगा इनका जन्म क्षेत्र, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा नदिया जिले, ठीक है। और इनका आरंभिक जो शिक्षा हुआ है वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता यह है कि कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो कीर्तन के माध्यम से याद रखिएगा कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनका मुख्य क्षेत्र क्या था, तो याद रखिएगा बंगाल में तो ये था ही, लेकिन मुख्य क्षेत्र जो था उड़ीसा था, याद रखिएगा। भक्ति मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है। भक्ति का मुख्य क्षेत्र इनका उड़ीसा रहा है, ठीक है। उड़ीसा के राजा थे, याद रखिएगा, प्रतापरूढ़, ठीक है, ठीक है, प्रतापरूढ़। और उन्हीं को जो है इन्होंने शिष्य बनाया था अपने, ठीक है। वहां के जो राजा थे, याद रखिएगा, प्रतापरूढ़, उनको जो है शिष्य बनाया था, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा प्रतापरुद्र के अलावा जो है यहाँ पर रामानंद, उनके प्रजापति, राजमुंद्री, इन सभी लोगों को जो है अपना शिष्य बनाया था, याद रखिएगा, किसने, चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। अब इन्होंने जो है एक संघ की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है गोसाई संघ। गोसाई संघ की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था, बताइए जल्दी से। आचिंतन्य
भेदाभेद। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इनका सिद्धांत है, मत है, दार्शनिक मत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कीर्तन के माध्यम से किसने ऐसा किया था, तो याद रख लीजिएगा कीर्तन के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखा हुआ है कि निम्बकाचार्य के बारे में 12वीं शताब्दी में जो है निम्बकाचार्य का समय रहा है। अब उनके जगह को हम क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, देखिएगा किसका जन्म कहां पर हुआ है। ठीक है, तो भारत के मैप में थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा भारत में प्रमुख भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक या संत। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे पहले कि आपको कुछ नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये आपका केरल वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो केरल में याद रखिएगा कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म के लिए जो है मुख्य रूप से जो है या धर्म का पुनर्जागरण किस राज्य से हुआ है, तो केरल से, क्योंकि शंकराचार्य ने किया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो केरल से है शंकराचार्य। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आपने जो है नमलवार का जो नाम सुना है, याद रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने अलवार और नैनार के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो आपने एक बात देखा था, याद रखिएगा, जहां पर हमने भक्ति आंदोलन में जो है, याद रखिएगा, जब हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा तो हमने जो है इनमें मुख्य रूप से दो क्रम को पढ़ा, याद रखिएगा, अलवार और नैनार। ठीक है, तो यहां पर एक याद रखिएगा कि नमलवार जो है ना, जिसे हम नम मालवार कहते हैं, इनका जन्म स्थान भी पूछा था, याद रखिएगा, क्योंकि वो अलवार में प्रमुख हैं। ठीक है, तो अलवार में प्रमुख नाम याद रखिएगा नम मालवार। ठीक है, तो अलवार में नम मालवार याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है ये भी केरल से है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा नम मालवार। तो दो प्रमुख हैं, याद रखिएगा, एक है शंकराचार्य और दूसरे हैं नम मालवार। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा इनके अलावा जो है कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमको याद रखना होगा कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से इनका जन्म कहां कहां से हुआ है। ठीक है, मतलब कौन कौन से राज्य संबंधित है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा माणिक्य वाचकार। ठीक है, माणिक्य वाचकार, तो माणिक्य वाचकार आपको मैंने बताया था नैनार से माणिक्य वाचकार। ठीक है, माणिक्य वाचार, तो ये भी आपके केरल से ही, याद रखिएगा, तीन व्यक्ति, तो एक अलवार से, नैनार से, और ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित, याद रखिएगा, जिनको पुनर्जागरण का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा जो कि अलवार और नैनार है, और एक प्रमुख व्यक्ति याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा तमिलनाडु से, ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु, और यहां से याद रखिएगा निम्बकाचार्य, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि सारे दक्षिण भारत में सारे गुरु हैं। ठीक है, उत्तर भारत में जो है वो बाद में जितने नाम आप सुने होते हैं उनके लिए है, इसलिए शुरुआत 9वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी सब यहीं पर हो रहा है, याद रखिए। इसलिए दक्षिण भारत में इसके प्रणेता या दक्षिण भारत में जो है ना काफी ज्यादा विस्तृत हो गया था भक्ति आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, और एक समय था जब अलवार और नैनार के मध्य ना बहुत ज्यादा संघर्ष चलता था, मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई थी एक बार। ठीक है, जहां पर विष्णु जी के बड़ी सी मूर्ति को जो है समुद्र में, ठीक है, डाल दिया गया था, याद रखिएगा। तो उनके जितने संत उनको मानते थे उनके साथ डाल दिया गया था ऐसा। तो राजा भी जब किसी धर्म को मान लेता है, याद रखिएगा, तो अपने राज्य पाठ में वो कोशिश करता है कि वही धर्म विस्तृत हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, यहां पर जो है रामानुजाचार्य,
आंध्र प्रदेश से रामानुजाचार्य, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा रामानुजाचार्य के बाद जो है उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक है, और उड़ीसा के क्षेत्र में क्योंकि कार्य रहा है केवल, इसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, मुख्य तौर पर बंगाल, तो बंगाल में किसका जन्म हुआ है? चैतन्य प्रभु। ठीक है, असम के क्षेत्र में याद रखिएगा शंकरदेव। यूपी का क्षेत्र सबसे ज्यादा, जो कि सबसे अंत में लिखेंगे हम लोग, यूपी का क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान, मीराबाई। गुजरात, दादू दयाल। और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक नाम याद रखिएगा, गुरु नानक। ठीक है, याद रखिएगा ननकाना या लनकाना जो है इनका क्षेत्र है, याद रखिएगा जन्म का क्षेत्र है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा और भी कुछ नाम। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, याद रखिएगा। जैसे कई बार जो है पूछा जाएगा कि गुरु नानक का मुख्य कार्यक्षेत्र या फिर जो भक्ति आंदोलन है वो कहाँ था, किस जगह पर? ये तो जन्म की बात हो गई, तो पंजाब इनका क्षेत्र होगा। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में मुख्य तौर पर इन्होंने भक्ति आंदोलन किया था, याद रखिएगा। उसी प्रकार जब दादू दयाल की बात करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे ये? राजस्थान। और मीराबाई गुजरात के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि कई बार जो है ना जन्म को देखकर हम क्या करते हैं, हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं आंसर को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, अरे हमारे पहचान का क्वेश्चन आया हुआ है, बस उसके बाद 4 ऑप्शन में सबसे ऊपर ऑप्शन है गलत ऑप्शन होता है, उसी को देख के टिक मारते हैं हम लोग। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा कि पूछा गया है कि मीराबाई का जन्म क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में चल जाता है गुजरात, द्वारिका, तो ये गलती होती है पहला चीज। दूसरा, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा रुकना होगा, 2-4 सेकंड रुकिए और उसको समझिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या किया गया है। ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं रुक पा रहे हैं तो एक लकीर खींचने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, तो क्वेश्चन के साथ तुरंत उस पर एक अंडरलाइन करना चालू कर दीजिए, ताकि आपका दिमाग जो है अपने आप को रोकने का प्रयास करता है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर रुकना का प्रयास कर रहे हैं और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तब जाकर जो है फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे आंसर क्या करना है, देन फिर आप देखिए दोनों के आंसर सही निकल के आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में याद रखिएगा, जैसे यूपी के क्षेत्र में काफी ज्यादा संत रहे हैं, याद रखिएगा, उसी पर महाराष्ट्र क्षेत्र में भी काफी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, और कर्नाटक क्षेत्र में याद रखिएगा, कर्नाटक के क्षेत्र में माधवाचार्य। जिन्होंने द्वैतवाद दिया है, याद रखिएगा द्वैतवाद। ठीक है, तो कर्नाटक याद रखिएगा। अभी कम से कम आपको राज्य याद हो रहा है कि सभी क्षेत्र के नाम आपको याद रखने हैं और राज्य का नाम याद रख लेना है। ठीक है, अब यूपी की बात करते हैं। देखिएगा यूपी के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर यूपी के क्षेत्र में तुलसीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। ठीक है, तुलसीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि यहां से ही है आपके सूरदास। ठीक है, कबीरदास, रैदास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सभी कहां से हैं? यूपी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से। तो राज्य तो जल्दी याद कर लीजिएगा, इनके राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजस्थान के क्षेत्र में एक व्यक्ति का नाम और आता है, याद रखिएगा सुंदरदास का नाम आता है। ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्र संबंधित याद रखिएगा यहां से सुंदरदास। ठीक है, महाराष्ट्र के देखिएगा, महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र के लिए। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति हैं जिनसे ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है ना महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी महाराष्ट्र के लिए सबसे पहला नाम किसका आता है? याद रखिएगा ज्ञानदेव का नाम। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन को विस्तृत किसने किया है? तो नाम याद रखिएगा नामदेव। ठीक है, इसके बाद जो है आपको नाम मिलेंगे, याद रखिएगा एकनाथ। इसके बाद जो है तुकाराम, याद रखिएगा। तो ये नाम है, याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को विस्तृत किए थे। और यहां पर याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो कृष्ण जी को जो है ना विठोवा के नाम से जाने जाते हैं, मतलब यहां पर आपको विठोवा के ही शिष्य मिलेंगे, याद रखिएगा। तो विठोवा जो है
ये महाराष्ट्र में जो है याद रखिएगा कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, ठीक है, विठोवा याद रखिएगा। तो कई बार आपने नाम सुना होगा विठोवा के जो शिष्य हैं याद रखिएगा, तो अधिकांश शिष्य कौन होंगे, तुकाराम हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र के लिए जो है ना तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गए, ठीक है, नामदेव हो गए, ठीक है, उसी प्रकार जो है जडेश्वर हो गए, ज्ञानदेव हो गए। तो सबसे पहले जो इनकी शुरुआत हुई थी याद रखिएगा ज्ञानदेव के साथ हुई थी। ज्ञानदेव जो है महाराष्ट्र के प्रणेता कहलाते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रणेता ज्ञानदेव कहलाते हैं। उनके शिष्य आए कौन, नामदेव। और याद रखिएगा नामदेव जो है ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के संत कहलाए हैं, ठीक है, मतलब उनसे ज्यादा प्रसिद्ध नहीं मिले कोई। लेकिन इसके अलावा जो है एकनाथ, तुकाराम जो है ये सभी जो है फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे भक्ति आंदोलन के अलग अलग मार्ग में प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कृष्ण जी के भी दो अलग अलग और राम जी के अलग अलग जो है मार्ग के संप्रदाय जो है डेवलप हो गया था याद रखिएगा, धरकरी संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय, ठीक है। तो महाराष्ट्र में दो संप्रदाय मानी जाती है याद रखिएगा, एक है धरकरी और दूसरे है वरकरी, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं, देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन आता है तो भक्ति आंदोलन के आधार पर जो है इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला नाम याद रखिए ज्ञानदेव, उसके बाद जो है नामदेव, उसके बाद एकनाथ, तुकाराम और एक नाम और याद रखिएगा रामदास, ठीक है, तुकाराम के बाद रामदास। ये सभी महाराष्ट्र के जो हैं भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं या फिर विचारक हैं याद रखिएगा, ठीक है, संतों का नाम। इसके बाद देखिएगा इतना तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी तरीके से आपको याद हो जाए। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, धरकरी संप्रदाय और वरकरी संप्रदाय का उदय हुआ याद रखिएगा। और उसके बाद जो है जैसे एकनाथ की बात की जाती है, ठीक है, तो एकनाथ के संबंध में एक बात याद रखिएगा कि इनको जो है महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र का तुलसीदास याद रखिएगा। कौन से संप्रदाय से, धरकरी संप्रदाय से है, ठीक है, धरकरी संप्रदाय मतलब राम जी के संप्रदाय से, यानी राम जी के भक्त से संबंधित, ठीक है। उसी प्रकार वरकरी से संबंधित याद रखिएगा, तो तुकाराम आपको वरकरी संप्रदाय से मिलेंगे, वो कृष्ण जी को मानते हैं याद रखिएगा, विठोबा के शिष्य हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुकाराम और रामदास जो है ये शिवाजी के समकालीन हैं, शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं याद रखिएगा जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं बहुत सरल तरीके से आपसे बन जाना चाहिए। मध्वाचार्य कहां से, कर्नाटक क्षेत्र से, ठीक है, निम्बकाचार्य तमिलनाडु मद्रास क्षेत्र से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से रामानुजाचार्य। तो आप देखिए जितने शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है सभी प्रमुख संत जो हैं यहीं पर पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ इनका जन्म हुआ और शुरुआत तो यहीं से हुआ था याद रखिए, केरल के क्षेत्र से, ठीक है। नामलवार और माणिक्य चौआचार जो है याद रखिएगा नैनार से और ये अलवार से है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के क्षेत्र में, परंतु इनका कार्य क्षेत्र है जो वो उड़ीसा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है। तो सभी का कार्य क्षेत्र या फिर उनका जो आंदोलन क्षेत्र है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यूपी से तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा तुलसीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीरदास, रैदास और सूरदास, ठीक है। तो इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों कौन है राम भक्ति मार्ग वाले, ठीक है, तुलसीदास और रामानंद। कबीरदास और रैदास कौन है, निर्गुण भक्ति धारा, और कृष्ण भक्ति धारा वल्लभाचार्य और सूरदास, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, गुरु नानक का जो कार्य क्षेत्र रहा है याद रखिएगा वो पंजाब रहा है, लेकिन जन्म जो है पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो बाकी सभी के जन्म के आधार पर ही मैंने आपको बताया है, सभी क्षेत्र को याद रखिएगा। और लगभग सभी के लिए जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा होता है वो स्थान से, यानी राज्य के स्थान के तौर पर जो है आपको चीजों को याद करने का प्रयास करना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये था भक्ति आंदोलन के संबंध में याद रखिएगा, इतना आपको भक्ति आंदोलन में याद रखना है। इसमें 3 फैक्ट को सबसे पहले याद कर लीजिएगा। पहला, ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा, आपको याद रखना है इसमें कुछ फैक्ट्स, जैसे कि मैंने बीच बीच में बताया है संतों के संत किसे कहे गए हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा याद रखना है ये वाले बिंदु, यानी आपको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपके नंबर जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। और इसके अलावा जो है आपको ये लाइन अच्छे से याद कर लेना है। बस ये 3 फैक्ट्स जो है सबसे ज्यादा आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
इतना आपने कवर कर लिया है तो आपका समझिए कि भक्ति आंदोलन जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में। ठीक है, सूफी आंदोलन जो है हम लोग सोमवार को करने वाले हैं। ठीक है, तो सोमवार का जो टॉपिक रहेगा वो सूफी आंदोलन का रहेगा और सूफी आंदोलन जो है कंप्लीट हो जाएगा उस दिन। ठीक है।